गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर है, डेट इज़ 2D व्यूइंग। और इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा व्यूइंग पोर्ट क्या होता है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और या किसी भी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को अगर व्यूइंग डिवाइस में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है हमारे इस वीडियो के, डेट इज़ 2D व्यू पाइपलाइन। व्हाट इज़ 2D व्यू और उसकी फर्दर स्टेप बाय स्टेप कैसे वो कन्वर्ट होता है 2D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट इज 2D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन कि कैसे ट्रांसफॉर्म होती है हमारी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट में। और लास्ट में हम पढ़ेंगे डेट इज़ क्लिपिंग, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ योर व्यूइंग कि कोई भी इमेज जो आपको वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स में आप देखते हो उस चीज़ को आपने व्यूइंग डिवाइस में देखना हो तो जो पोर्शन बाहर रह जाता है, जो कि विंडो के अंदर अंदर नहीं आता है, विंडो के बाहर आता है, उस चीज़ को क्लिक करना, डेट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिदम्स, डेट इज़ क्लिपिंग एल्गोरिदम। और वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर टू डायमेंशनल व्यूइंग। टू डायमेंशनल व्यूइंग होती क्या है? अब मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, डेट इज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, दिस बॉक्स इज योर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को आपने एक व्यूइंग डिवाइस में देखना है और उस चीज़ को हम कहते हैं डेट इज टू डायमेंशनल व्यूइंग कि इस रियल वर्ल्ड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है टू अ व्यूइंग डिवाइस, डेट इज अ कैमरा। और उसके फर्दर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस चीज़ को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स को हमने व्यूइंग डिवाइस में कन्वर्ट करना है तो हम फर्दर यूज करते हैं डेट इज टू डायमेंशनल व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। द टू डायमेंशनल व्यूइंग इज एन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस of real world object into position point which is relative to the viewing volume, स्पेशली द पॉइंट बिहाइंड द व्यूअर। कहने का मतलब कि हमारा जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है, उसकी कोऑर्डिनेट्स जो भी वैल्यूज चेंज होंगी विद द रिस्पेक्ट ऑफ योर व्यूइंग डिवाइस, तो आपके फर्दर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, डेट इज 2D ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज योर 2D व्यूइंग पाइपलाइन। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो आपका कंसेप्ट होगा कि आपका जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे हम कन्वर्ट कर देते हैं 2D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में और 2D व्यू पोर्ट में। फर्स्ट आपके पास क्या होता है कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, मान लो आप किसी माउंटेन को देख रहे हो विद द नेक्ड आई विदाउट एनी डिवाइस, डिवाइस कैन बी अ कैमरा और योर टेलीस्कोप। तो आप अपनी नेक्ड आई से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, डेट इज योर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। और उस चीज को आप अगर एक विंडो कोऑर्डिनेट में लेके आते हो तो उस चीज को आप कहते हो मोल्डिंग कोऑर्डिनेट्स। मान लो कि आपने किसी विंडो में कन्वर्ट कर दिया उस चीज को, तो उस चीज को आप कह रहे हो मोल्डिंग कोऑर्डिनेट। दैट इज कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट यूजिंग मोल्डिंग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। आपने क्या कर दिया, उसको मोल्डिंग कोऑर्डिनेट को, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है उसको एक विंडो में लेके आ गए, तो दैट इज मोल्डिंग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। और फर्दर उस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स जो आपके थे उनको आप कन्वर्ट कर देते हो व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स में। मान लो आपने अभी किसी डिवाइस के थ्रू देखना है, अगर आप किसी टेलीस्कोप या मोबाइल के साथ आप पिक ले रहे हो, उसकी पिक्चर ले रहे हो, तो उस चीज को आप कन्वर्ट कर देते हो व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स में, डेट इज VC इज योर व्यूइंग कोऑर्डिनेट। और फर्दर ये व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मैप होते हैं, और आप उसे कहते हो नॉर्मलाइज, मतलब कि आप उससे फिल्टर कर देते हो एक व्यूइंग पोर्ट में, विंडो पोर्ट टू व्यू पोर्ट आप उसे कन्वर्ट कर देते हो और उस चीज को आप फर्दर मैप कर देते हो एक डिवाइस के ऊपर, डेट इज टू डायमेंशनल डिवाइस, दैट कैन बी योर टेलीस्कोप और योर अ कैमरा, मोबाइल कैमरा और योर डिजिटल कैमरा। इस चीज को, इस कन्वर्जन को और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप कहते हो 2D ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रॉम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स टू व्यू कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन इज योर 2D ट्रांसफॉर्मेशन। देन फर्दर इज योर व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि मैपिंग करना वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सीन्स टू अ डिवाइस कोऑर्डिनेट इज योर विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग। कि आपने विंडो के जो कोऑर्डिनेट्स थे उसको कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, उसके ऊपर फिल्ट्रेशन लगाई, नॉर्मलाइजेशन की और फर्दर आपने व्यू पोर्ट के ऊपर मैपिंग कर दी। हम इस एग्जांपल के साथ देखते हैं।
मान लो कि ये एक माउंटेन्स है, अगर आप उसे नेक्ड आई से देखते हो तो आपको ये सारी माउंटेन यहाँ से लेके एंड पॉइंट तक, टॉप टू राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर आपको दिखती है। अगर वही चीज आप एक विंडो में ट्रांसफॉर्म कर दो तो आपको ये इतना इतना पोर्शन दिखेगा, बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, डेट इज क्लिप। अगर इसी विंडो कोऑर्डिनेट्स को आपने किसी व्यूइंग डिवाइस के ऊपर लेके जाना है तो फिर आपको जो विंडो के अंदर अंदर पोर्शन आपको दिख रहा है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, और जो विंडो से बाहर हुआ डेट विल बी रिजेक्टेड और क्लिप्ड। और यही चीज हम फर्दर व्यू पोर्ट में देखते हैं। दिस इज आवर व्यू पोर्ट, और जो हमें अपनी विंडो के अंदर दिख रहा सा पोर्शन वो हमें दिखाई देगा, और बाकी जो अपनी डिवाइस से विंडो से बाहर था वो क्लिप हो जाएगा। और ये हमारे रियल कोऑर्डिनेट्स होते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये हमारे विद एक्स एक्सिस होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इसी वजह से हम इसको 2D डायमेंशनल कह सकते हैं, 2D डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग। और ये हमारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है, दिस इज योर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, और दिस इज योर डिवाइस। डिवाइस मीन्स इट कैन बी अ मोबाइल और एनी अदर स्क्रीन। फर्दर हम पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी की विंडो क्या होती है। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट एरिया फॉर डिस्प्ले, उस चीज को हम कहते हैं विंडो, कि जो भी हमारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट एरिया डिस्प्ले करने के लिए होता है उसको हम विंडो कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं, व्हाट इज व्यूड इज अ विंडो, जो हमें दिख रहा है दैट इज विंडो। और व्यू पोर्ट, अ एरिया ऑन डिस्प्ले डिवाइस टू विच विंडो इज मैप्ड, उस चीज को हम कहते हैं व्यू पोर्ट। और इट कैन बी अ वेयर इट इज डिस्प्ले, व्यू पोर्ट वो चीज होती है जहां पर उसे डिस्प्ले कराना है। और एरिया ऑन डिस्प्ले डिवाइसेस, डिस्प्ले डिवाइसेस आपकी स्क्रीन हो सकती है, कैमरा हो सकता है, उस चीज को आप कहते हो व्यू पोर्ट। और ये फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम विंडो टू व्यू पोर्ट, और फर्दर इनके कोऑर्डिनेट्स में भी चेंजेस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू योर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, डेट इज विंडो क्या होता है। द रेक्टेंगल डिफाइनिंग द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी विश टू डिस्प्ले, कि ये जो रेक्टेंगल है वो जो आपकी डिस्प्ले कर रही है उस चीज को हम कहते हैं कि हमारी ये विंडो है। द रेक्टेंगल डिफाइनिंग द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो भी आपके वर्ल्ड के पार्ट को डिफाइन कर रही है, जो हमें दिख रही है, उस चीज को हम विंडो कहते हैं। और व्यू पोर्ट, द रेक्टेंगल ऑन द रास्टर ग्राफिक स्क्रीन, ग्राफिक स्क्रीन कैन बी अ डिस्प्ले डिवाइसेस और कैमरा डिवाइस, उस चीज को जो दिखा रही है, जो रेक्टेंगल हमें दिख रही थी ये वाली, दिस इज योर व्यू पोर्ट। नेक्स्ट फर्दर टॉपिक इज योर क्लिपिंग। क्लिपिंग होता है कि जो चीज हमें नहीं दिखती इन व्यूइंग पोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, वर्ल्ड में हमें नेक्ड आइज से हम काफ़ी कुछ देख सकते हैं, हमारे काफ़ी पोर्शन हमें दिख सकता है। पर अगर वही चीज़ हम व्यूइंग डिवाइस में और अगर कैमरे में देखना चाहें तो उसका काफ़ी हिस्सा पोर्शन जो है हमें नहीं दिखता, और जो विंडो के अंदर अंदर आ जाता है वो हम देख सकते हैं, और जो बाहर चले जाता है विंडो से वो हमें क्लिक करना पड़ता है, और वो चीज़ हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम। और दिस इज द कंसेप्ट दैट इज क्लिपिंग। ऑब्जेक्ट इन द सीन पॉसिबली विल बी कंप्लीटली दैट इज इनसाइड द विंडो। अगर वो इनसाइड द विंडो है तो वो हम उस सीन को पॉसिबली देख सकते हैं और कंप्लीटली देख सकते हैं। अगर वही चीज विंडो से बाहर है तो हम उसको क्लिप कर देंगे। और फर्दर थर्ड इज योर, अगर वो आधा विंडो के अंदर है और पार्शली विजिबल है विंडो के अंदर, पार्शली आउटसाइड द विंडो, तो हमें वो चीज क्लिप करनी पड़ेगी। कहने का मतलब कि अगर तो वो कंप्लीटली इनसाइड विंडो है तो वो सारा हमें दिख जाएगा, अगर वो विंडो से बाहर है तो हमें कुछ नहीं दिखेगा इन व्यूइंग डिवाइस। अगर वो पार्शली इनसाइड है विंडो के अंदर, आधा विंडो के अंदर है आधा विंडो से बाहर है, तो हम उस चीज को क्लिप कर सकते हैं। और ये चीज हम क्यों करते हैं, why we do this, because of reducing the time complexity, reduce time complexity to avoid the scan converting pixel outside a window। और इस चीज का मतलब है कि हमें जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट हम 2D व्यूइंग में लेके आते हैं तो हमें हर एक पिक्सल को स्कैन कन्वर्ट करना पड़ता है, और जिस वजह से हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर वो चीज़ विंडो से बाहर आता है हम उस चीज़ को नहीं करेंगे, क्लिप कर देंगे, तो उस चीज़ को हमारा काम जो है कम हो जाता है, डेट इज टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारी रिड्यूस हो जाती है।
Further, therefore, avoid times and iteration because of rasterization outside of frame buffers bounds. और जो हमारा क्लिपिंग्स हो जाता है जो विंडो से बाहर होता है, और वो चीज़ को हम फर्दर अपनी मेमोरी में भी नहीं लेके आते, और वो चीज़ को उस चीज़ की आइट्रेशन कम हो जाती है. डेट इज़ वाई आर टाइम कम्प्लेक्सिटी गेट रिड्यूसेस. और फर्दर ये एग्जांपल है कि व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है. ये एक हार्ट एग्जांपल दिया है, और ये आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है, और ये रेक्टेंगल आपकी जो है वो है विंडो, और ये एक हार्ट पूरी जो आपको दिख रही है डेट इज़ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स. और इस चीज़ को हम फर्दर क्या करते हैं, क्लिप कर देते हैं अकॉर्डिंग टू विंडो, और जो आपके इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर है वो क्लिप वो आपको एक्सेप्ट होता है, और जो बाहर होता है वो क्लिप हो जाता है. जैसे ये आपको सेकंड स्टेप में दिख रहा है, जो विंडो के अंदर था वो दिखेगा, और जो बाहर था विंडो के वो क्लिप होता है. फर्दर व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या करते हो, इसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हो. ये कंसेप्ट हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे. मैंने एक वीडियो अपलोड किया अकॉर्डिंग टू 2D ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें फर्दर टेक्निक्स है ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन. और इसमें व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, पहले विंडो क्लिप करते हैं, और विंडो क्लिप करने के बाद उसे ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, और इस चीज़ को विंडो को हम ओरिजिन के ऊपर ले आते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये क्या कर दिया गया, ट्रांसलेट कर दिया गया, मूव कर दिया गया. और इसी ऑब्जेक्ट को फिर हम स्केल करते हैं. स्केलिंग कहना साइज को मॉडिफाई करना, और इस ऑब्जेक्ट का हमने साइज मॉडिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू योर व्यू पोर्ट, और फर्दर फिर इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया, उसी ऑब्जेक्ट को जो क्लिप हुआ था फर्दर उसको ट्रांसलेट कर दिया टू प्रॉपर पोजीशन ऑन द स्क्रीन. जो आपकी व्यूइंग स्क्रीन होगी, व्यूइंग पोर्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट कर दिया गया. कहने का मतलब कि व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास पहले होती है विंडो, जो कि विंडो पोर्शन होगा, जो आउटसाइड होगा उसे क्लिप कर दिया जाएगा. फिर फर्दर ट्रांसलेशन होगी अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, फिर उसकी स्केलिंग होगी अकॉर्डिंग टू व्यू पोर्ट, फिर ट्रांसलेशन की जाएगी, मतलब रिवर्स ट्रांसलेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू योर व्यूइंग पोर्ट. और इस चीज को हम कहते हैं डेट इज 2D ट्रांसफॉर्मेशन, की ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम द 2D वर्ल्ड कोऑर्डिनेट टू द 2D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन. फर्दर देयर आर टर्मिनोलॉजीज, डेट इज फर्स्ट इज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट. क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट स्पेस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट स्पेस होती है उस चीज को हम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन सम फिजिकल यूनिट, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी मेजरमेंट करनी इन फिजिकल यूनिट, उस चीज़ को हम कहते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम. फर्दर स्क्रीन कोऑर्डिनेट, कि किसी इमेज स्पेस को किसी डिवाइस के ऊपर उसको स्क्रीन करना या डिस्प्ले कराना, उस चीज़ को कहते हैं स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम. द स्पेस विद इन द इमेज इज डिस्प्लेड, कि जो डिस्प्ले डिवाइस के अकॉर्डिंग जो स्पेस है उसके ऊपर डिस्प्ले कराना, दैट इज स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम. Next is interface window. The visual representation of your screen coordinate system for window display is your interface window. Then next is your viewing transformation. The process of going from a window in world coordinate to a viewport in a screen coordinate is your viewing transformation. कहने का मतलब कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना या कन्वर्ट कर देना टू अ व्यू पोर्ट ऑफ अ स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोई डिवाइस के ऊपर कन्वर्ट कर देना, उसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उसको रखना, उस चीज़ को हम कहते हैं व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन. फर्दर देयर आर टर्मिनोलॉजीज इन द व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट इज स्पैनिंग, मूविंग द विंडो अबाउट द वर्ल्ड इज स्पैनिंग. जूमिंग इज रिड्यूसिंग द विंडो साइज, साइज को कम करना, बढ़ाना उसका ऑब्जेक्ट का साइज और विंडो का साइज, उस चीज़ को हम कहते हैं जूमिंग. और फर्दर आता है एस्पेक्ट रेशियो. हमें ये खास करके ध्यान रखना पड़ता है अपनी व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो अकॉर्डिंग टू योर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट और अकॉर्डिंग टू योर डिवाइस कोऑर्डिनेट और स्क्रीन कोऑर्डिनेट, वो उसकी एस्पेक्ट रेशियो चेंज होगी. और एस्पेक्ट रेशियो आपकी जो होती है वो होती है, इट इज़ रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द हाइट, विड्थ टू द हाइट ऑफ एन इमेज, कि जो आपकी इमेज होगी उसकी विड्थ और जो हाइट है उसमें जो रेशियो है उस चीज़ को हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो. और ये रेशियो अकॉर्डिंग टू योर डिवाइस होती है, स्क्रीन डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस, जो आपकी डिस्प्ले डिवाइसेज है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी एस्पेक्ट रेशियो जो है मेजर की जाती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द channel and press the bell icon for more notifications and more update of your videos.